नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि ये 20 और 21 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें शामिल किए गए हैं आपके आगामी एग्जाम यूपी पेट, जो कि ये आपका 24 अगस्त को आयोजित कराया जाएगा। उसके बाद जो है जीआईसी का एग्ज़ाम डेट है 19 सितंबर को, जिसमें जीएस के पोर्शन में जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है 24 अक्टूबर को, उसके लिए भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर का एग्ज़ाम है आपका जो है दिसंबर में, 5 दिसंबर को आर का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इन सभी जो है परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो जो है चलिए शुरू करते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन से एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है उसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। तो उसके पहले आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारे रेफरल कोड ये आप देख सकते हैं, एग्जाम लर्नर है, इसको आप यूज़ करेंगे तो 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा किसी भी एग्जाम की। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो यदि ये रेफरल कोड आप हमारा यूज करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद एडवांटेज जो है आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो इतने सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे। फिर है आपका यूपीपीएससी का और यूपी ट्रिपल सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी चल रहा है, तो इसे आप जो है ज़रूर लीजिएगा। 12 मंथ का लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 24 मंथ का लेते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। और अभी जो है अनअकैडमी पे प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाला है, यानी कि उसके फ़ीस में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको करेंट रेट में जो है अभी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो यदि आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो अभी आप जो है जल्दी से ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो दिहिंग पटकाई है असम का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चौथा प्रश्न है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। याद रखिएगा, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, और ये बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। छठवां प्रश्न है आपका, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पंख अभियान शुरू किया गया है, और यह अभियान जो है बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो थीम है आपका वैल्यूइंग वाटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 अप्रैल यदि पूछा जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों ही जो है याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल हो जाएगा, और जल दिवस ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम पूछा गया जल दिवस का इस बार का, तो वैल्यूइंग वाटर इस बार का थीम रहा है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक
नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं RSN सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपका कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो स्की पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जापान के साथ जो है समझौता किया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को जो है सम्मानित किया गया है। और किरण बेदी जो है भारत की प्रथम महिला IPS हैं। इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। 12वां प्रश्न आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये किया जाएगा हिंद महासागर में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 13वां क्वेश्चन है, आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और यह खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए इस एप्लीकेशन को वह लॉन्च किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो उड़ीसा को जो है पहला स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट है, जिसमें देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में पहला स्थान उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे ISC कहा जाता है का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ISA का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भामिना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 20वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में लगाया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना में यह लगाया जा रहा है। 21वां क्वेश्चन है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। किस उद्देश्य से? तो किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से। 22वां प्रश्न है, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। ये विकल्प सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो यह महाराष्ट्र में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। रूस ने पहली बार
पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा। और 27वां प्रश्न है, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो यह तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 28वां क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो अमेरिका के साथ। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय कंपनी है बायोटेक ने अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर के कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। और 29वां प्रश्न है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो यह है INS करंज। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। और 30वां क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया है? तो यह है पाकिस्तान। सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और 31वां प्रश्न है, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो कि मानव निर्मित है? तो यह किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पाकिस्तान में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन एक सदस्यों के द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और 34वां जो प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया शरद कुमार लिम्बाले को। इनको सरस्वती सम्मान 2020 देने की घोषणा की गई है और ये मराठी उपन्यासकार हैं शरद कुमार लिम्बाले। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो ये है अफ्रीकी हाथी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह शेफाली वर्मा। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। शेफाली वर्मा को ICC द्वारा जून 2021 में जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में जो है इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है महिला खिलाड़ियों में, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो वह है अमेरिका। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अमेरिका ने जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये दिल्ली के द्वारा पेश किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया है तानाजी द अनसंग वॉरियर को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। बूटा सिंह वे लोकसभा के जो है 8 बार सांसद जो है रह चुके हैं और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सत्य है। 41वां प्रश्न है आपका, जून 2021 में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान चौथा है इसमें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का रैंक चौथा है और ये आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको पता होगा अजय शाह को चुना गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। 43वां प्रश्न आपका, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें शिंजो अबे को दिया गया जो कि जापान के पूर्व पीएम हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया है और कला से संबंधित हैं। डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े को दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है, ये भी मरणोपरांत इनको दिया गया। मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है। बीबी लाल को दिया गया और सुदर्शन साहू को जो है कुल 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। तो आपको पता होगा पद्म पुरस्कार कुल 3 होते हैं। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है आपका पद्म भूषण और तीसरा जो होता है पद्म श्री पुरस्कार। तो यहाँ जो पूछा गया है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण जो है इन 10 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री पुरस्कार 102 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे जो है केवल पूछा गया है पद्म विभूषण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये नासा के द्वारा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो जो है ये भारतीय स्पेस जो है एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वह बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? तो ये कनाडा में किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की गई है। और 46वां जो प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है आकांक्षा पोर्टल, सी विकल्प से हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में EY यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। पहला स्थान अमेरिका को इसमें प्राप्त हुआ है अक्षय ऊर्जा सूचकांक में। और EY का फुल फॉर्म होता है अर्नेस्ट एंड यंग, तो ये अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिडबी के द्वारा ये शुरू किया गया है योजना। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो ये भी आकार की रिकवरी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर से, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था करेंट अफेयर्स के जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम पेट जो कि आपका 24 अगस्त को होने वाला है। उसके बाद GIC का है, GIC प्रवक्ता का एग्जाम 16 सितंबर को।
फिर आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है 24 अक्टूबर, फिर आपका आरओ 5 दिसंबर को है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले जो है समय में होने वाले हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।